सोचिए, एक ऐसी रात जब आपके घर के दीपक की लौ थोड़ी और उजली हो जाती है, जब हवा में सिर्फ तेल की खुशबू नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस होती है। वो रात है धनतेरस की। और अगर इस धनतेरस से पहले आपने 5 खास चीजें घर में रख ली तो माना जाता है माता लक्ष्मी खुद आपके घर की चौखट पार करती हैं। लेकिन इन 5 चीजों के पीछे सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा और मनोविज्ञान दोनों छिपे हैं। आज हम उन्हीं रहस्यों को समझेंगे और जानेंगे कि ये 5 चीजें आपकी जिंदगी में वास्तविक बदलाव कैसे लाती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मंत्र जोश पर, जहां हम बात करते हैं उन बातों की जो आपकी सोच को भी बदलें और आपकी जिंदगी को भी। आज हम बात करेंगे धनतेरस 2025 की 18 अक्टूबर को आने वाले उस शुभ दिन की, जब सिर्फ खरीदारी नहीं ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, क्योंकि हर वस्तु अपने साथ एक वाइब्रेशन लेकर आती है। अगर सही वस्तु सही दिन पर घर में आती है तो वो सिर्फ चीज नहीं रहती बल्कि कर्म और किस्मत को बदलने वाली शक्ति बन जाती है। प्रथम, श्री यंत्र या लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। धनतेरस की शुरुआत यहीं से होती है, भक्ति से। श्री यंत्र को ऊर्जा का सबसे सटीक गणित कहा गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसके ज्यामितीय पैटर्न घर के माहौल में फ्रीक्वेंसी को स्थिर करते हैं, और जब आप इसे पूजा स्थान या उत्तर दिशा में रखते हैं तो आपके मन की बेचैनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। याद रखिए, लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जहां शांति और स्वच्छता हो। इसलिए इस धनतेरस अगर आप लक्ष्मी गणेश की सुंदर प्रतिमा लाते हैं तो उसे सिर्फ सजावट मत समझिए, वो आपके घर की ऊर्जा का रीसेट बटन है। दूसरा, सोने या चांदी का सिक्का। हम सब सुनते आए हैं धनतेरस पर सोना या चांदी खरीदना शुभ होता है, लेकिन असल बात यह है कि धातु ऊर्जा का संवाहक होती है। जैसे तांबा बिजली चलाता है, वैसे ही चांदी सकारात्मक तरंगों को संचालित करती है। जब आप चांदी का सिक्का पर्स में रखते हैं तो हर बार जब आप उसे देखते हैं एक मनोवैज्ञानिक विश्वास बनता है, मेरे पास धन की कमी नहीं है। यही विश्वास आपके अवचेतन मन को धन आकर्षित करने वाले कार्यों की ओर खींचता है। तो चाहे बड़ा सिक्का हो या छोटा, धनतेरस पर खरीदा गया चांदी का टुकड़ा आपकी समृद्धि का बीज होता है। तीसरा, तुलसी का पौधा। तुलसी शायद भारतीय संस्कृति का सबसे कम आंका गया चमत्कार है। वैज्ञानिक रूप से ये पौधा हवा को शुद्ध करता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है और आध्यात्मिक रूप से ये शुद्धता का प्रतीक है। कहते हैं जहाँ तुलसी होती है वहाँ नकारात्मकता नहीं टिकती। इसलिए अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो इस धनतेरस उसे जरूर लाएं। सुबह के समय दीप जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और देखिए घर का माहौल खुद ब खुद हल्का और सकारात्मक लगने लगेगा। चौथा, झाड़ू। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हर घर में होती है, लेकिन शायद ही कोई इसे गंभीरता से लेता हो। झाड़ू। धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू को बदलकर नई झाड़ू लाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि दरिद्रता और आलस्य को भी साफ करती है। ये एक सिंबॉलिक एक्शन है, एक संकेत कि आप अपनी पुरानी ऊर्जा छोड़कर नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो इस बार झाड़ू को खरीदिए, लेकिन उसे सम्मान के साथ रखिए, क्योंकि ये आपके कर्मों की सफाई का प्रतीक है। पांचवा, कुबेर दीपक या मिट्टी का दीपक। और अब सबसे शक्तिशाली उपाय, दीपक। धनतेरस पर जलाया गया दीपक सिर्फ रोशनी नहीं फैलाता, वो आपके घर की हर दीवार से कहता है अब अंधेरा खत्म हुआ। रात में उत्तर दिशा में एक मिट्टी का दीपक जलाइए और महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मंत्र का जाप कीजिए। ये केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, ये विचारों की ऊर्जा को धनात्मक दिशा में मोड़ने की प्रक्रिया है। जो घर रोशनी से भरता है वहाँ अंधकार कभी नहीं टिकता। दोस्तों, ये 5 चीजें सिर्फ खरीदने की वस्तुएं नहीं है, ये आपकी शक्ति, नियत और विश्वास का प्रतीक है। धनतेरस का असली अर्थ धन का जमाव नहीं बल्कि धन का प्रवाह है। जब आप दान देते हैं, किसी की मदद करते हैं या किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो वो भी धनतेरस की पूजा का हिस्सा बन जाता है। याद रखिए, लक्ष्मी सिर्फ पैसे के रूप में नहीं, संतोष, शांति और प्रेम के रूप में भी आती है। तो दोस्तों, इस धनतेरस पर अपने घर में सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि सकारात्मकता और उम्मीद भी जलाइए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो अभी लाइक करें, कमेंट में लिखिए जय माता लक्ष्मी और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर शुभ दिन पर हम साथ मिलकर आपकी जिंदगी को और रोशन बना सकें। याद रखिए, धनतेरस पर दीप जलाइए, लेकिन सबसे पहले अपने दिल में रोशनी की लौ जगाइए। जय माता लक्ष्मी।